हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज भारतीय संविधान में चर्चा करनी है लोकसभा और उनके कार्यकाल की। तो अब तक जो है 17 लोकसभा गठित हो चुकी है और इस समय जो है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, जो कि अब 2024 में नए चुनाव होने, फिर 18वीं लोकसभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए लोकसभा और उनका कार्यकाल। तो देखिए, लिखिए प्रथम लोकसभा, हेडिंग डाल लीजिए लोकसभा और उनका कार्यकाल है। तो लिखिए प्रथम लोकसभा, प्रथम लोकसभा और प्रथम लोकसभा का कार्यकाल है, लिखिए 13 मई 1952 से लेकर के 14 अप्रैल 1957 तक। 14 अप्रैल 1957 तक है प्रथम लोकसभा का चुनाव। ठीक है, तो इस समय जो है कांग्रेस सत्ता पे आ रही है और जो मुख्य विपक्षी दल था वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसने 16 सीटें जीती थी है और 16 सीट जीत करके वो जो है विपक्ष में बैठी थी। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? देखो, इस चुनाव में 489 सदस्य चुने गए, 489 सदस्य चुने गए, जिसमें कांग्रेस ने 364, जिसमें कांग्रेस ने 364 सीटें, 364 सीटें जीती, जबकि सीपीआई का फुल नेम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो सीपीआई ने 16 सीटें जीत करके विपक्ष की भूमिका निभाई थी। ठीक है, यानी विपक्षी पार्टी यही थी, सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं को मिली। तो देखो, सीपीआई ने 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ा विपक्षी दल बना, 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ा विपक्षी दल बना है। अब लिखिए दूसरी लोकसभा, दूसरी लोकसभा और दूसरी लोकसभा का कार्यकाल है 10 मई 1957 से 10 मई 1957 से 31 मार्च 1962 तक, 31 मार्च 1962 तक कार्यकाल है। ठीक है, और इसी दूसरी लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी, देखो अटल जी एवं इंद्रजीत गुप्ता जी, इंद्रजीत गुप्ता जी जैसे नए नेता सांसद चुने गए, जैसे नए नेता सांसद चुने गए, सांसद चुने गए। तो ये लोग सांसद बन करके आ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्रजीत गुप्ता, जो आगे चल करके बहुत बड़े नेता बने, और अटल जी तो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। अब देखिए तीसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा और तीसरी लोकसभा का कार्यकाल है 16 अप्रैल 1962 से 16 अप्रैल 1962 से 3 मार्च 1967 तक, 3 मार्च 1967 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, तो लिखिए, देखो इस चुनाव में
राम मनोहर लोहिया ने 4 आना बनाम 4 आना का नारा दिया था। देखो, इस चुनाव में राम मनोहर लोहिया ने 4 आना बनाम 14 आना बनाम 4 आना है। 14 आना बनाम 4 आना का नारा दिया। फिर लिखिए इसी में आचार्य जेबी कृपलानी। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में आचार्य जेबी कृपलानी। नाम सुना है इनका? तो क्वेश्चन आता है, जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे ना, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। और ये सुचेता कृपलानी जी के हस्बैंड है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी ना, सुचेता कृपलानी, उनके हस्बैंड। तो आचार्य जेबी कृपलानी ने 22 अगस्त 1963 22 अगस्त 1963 को पहली बार नेहरू जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा था। पहली बार नेहरू सरकार के विरुद्ध, क्योंकि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा था। अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये पास नहीं हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी रही थी। अविश्वास प्रस्ताव रखा, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता तो सरकार क्या होती? गिर जाती है, भंग हो जाती है। अब ये चौथी लोकसभा, देखिए चौथी लोकसभा 16 मार्च 1967 से, चौथी लोकसभा 16 मार्च 1967 से 67 है से 27 दिसंबर 1970 तक, 27 दिसंबर 1970, यानी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ, ठीक है। देखो यह लोकसभा बीच में ही भंग कर दी गई। यह लोकसभा बीच में ही भंग कर दी गई। बीच में ही भंग कर दी गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार कौन सी लोकसभा थी जो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई? तो कौन सी लोकसभा है? चौथी लोकसभा, ठीक है। क्योंकि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद, क्योंकि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, बहुत से नेता कांग्रेस से टूट करके अलग पार्टी बना लेते हैं। तो कांग्रेस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार या इंदिरा जी की सरकार अल्पमत में आ गई। अल्पमत में आ गई। अल्पमत में आ गई।
जब अल्पमत में आ गई तो इनका समर्थन कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने, ठीक है, तो ये बची रही, लेकिन फिर जो है उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो इस कारण ये बीच में भंग कर दी। देखो अल्पमत में आ गई, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी ने या कम्युनिस्टों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन, वही कम्युनिस्ट पार्टी जो भी लिखा था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया है, समर्थन दिया, तो इस कारण ये बच गई सरकार। ध्यान रखिएगा, देखिए इसी लोकसभा के दौरान आप लोगों ने जेएनयू का नाम सुना है? नहीं सुना है जेएनयू का नाम? जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली, नहीं सुना है? तो 1970 में ही किसका गठन हो रहा है? जेएनयू विश्वविद्यालय का गठन हो रहा है, ठीक है, जो आज क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। तो लिखिए 1970 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, लिख लीजिएगा, 1970 में जेएनयू स्थापित, जेएनयू स्थापित हो रही, ठीक है। अब ये पांचवी लोकसभा, अब देखिए चुनाव हो रहे हैं, चूंकि वो भंग हो गई थी चौथी वाली, पांचवी लोकसभा के लिए चुनाव हो, फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई है। तो 19 मार्च 1971 से लेकर के कार्यकाल है 18 जनवरी 1977 तक, 18 जनवरी 1977। अब देखिए यही पांचवी लोकसभा है जिसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? 1 वर्ष के लिए, क्योंकि क्या लागू हो गया था? आपातकाल, ठीक है। और इस आपातकाल के कारण जो है पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए, वैसे तो 71, 5, 76 होना चाहिए, लेकिन कब तक रही सरकार? 77 तक, ठीक है। तो कहते हैं पांचवी लोकसभा के दौरान दो आपातकाल लगे। एक दूसरा आपातकाल, चूंकि इसी समय आपको पता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में हुआ था ना, तभी तो आपका क्या बना? बांग्लादेश बना ना 16 दिसंबर 1971 को। और फिर तीसरा आपातकाल लग गया 26 जून 1975 को, तो वो लग गया आंतरिक अशांति के आधार पर। और दूसरा वाला क्यों लगा? बाह्य आक्रमण, चूंकि पाकिस्तान ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया था ना, तो भारत की मदद से एक नया देश बना और वो था बांग्लादेश। तो मुक्ति वाहिनी वहां की सेना थी ना, उसका समर्थन किया था। तो लिखिए इसके बारे में, देखो 5 मार्च 1971 को, 5 मार्च 1971 को पूरे देश में लोकसभा के चुनाव, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव एक ही चरण में कराए गए, एक ही चरण में हुए। नहीं जैसे आजकल 6-7 चरण होते हैं ना, किसी राज्य में किसी दिन, या उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के होते हैं तो 3-4 चरणों में होते हैं ना, कहीं इधर के एक दिन, फिर बीच वाला हिस्सा, फिर इधर का हिस्सा है, 3-4 चरणों में। तो ये एक ही चरण में कराया गया, ठीक है। देखो कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला, कांग्रेस को 2/3 बहुमत, यानी बहुत ज्यादा सीटों से जीत रही है। फिर कांग्रेस 2/3 बहुमत मिला, ठीक है, बहुमत प्राप्त हो रहा है। फिर लिख लो, देखो राष्ट्रीय आपातकाल के कारण, राष्ट्रीय आपातकाल, और हमने आपको बताया था किस आधार पर लगा? आंतरिक अशांति के आधार पर है, आंतरिक अशांति।
सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और कौन सा संशोधन करना पड़ा? तो 42वां। किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? लिख लो, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बढ़ाया गया, ठीक है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन इसी के द्वारा हुए ना, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। अब ये 6वीं लोकसभा, 6वीं लोकसभा और 6वीं लोकसभा का कार्यकाल है 25 मार्च 1977 से 25 मार्च 1977 से है 22 अगस्त 1979 तक। 22 अगस्त 1979 तक। तो देखिए, जब 6वीं लोकसभा हुई तो हमने पीछे पढ़ाया था, जब आपको प्रधानमंत्री पढ़ाया है कि 5 पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, ठीक है। और कौन सी पार्टी बनी? जनता पार्टी बनी, ठीक है। और जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, ठीक है। और एक नई सरकार बनी जनता पार्टी के, और प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। और इन्हीं के समय फिर आया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और इसी संशोधन द्वारा जो कार्यकाल बढ़ाया गया था ना लोकसभा का 6 वर्ष, तो फिर घटा करके कितना कर दिया गया? 5 वर्ष पुनः कर दिया जाता है, ठीक है। तो लिखिए, देखो, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन, जनता पार्टी का गठन 5 दलों से मिलकर हुआ। 5 दलों से मिलकर हुआ। तो जनता पार्टी 5 दलों से मिलकर बन रही, ठीक है। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, ठीक है। कांग्रेस पहली बार जो है पराजित हो रही है और सरकार बन रही मोरारजी देसाई। लेकिन आपसी खींचतान के कारण ये भी पूर्ण नहीं हो पाई लोकसभा 6वीं। और फिर जो है चुनाव कराए गए, नहीं सॉरी, अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री, इसी में आपस में नहीं बनी, इस कारण इन्होंने त्याग पत्र दिया। फिर कौन बन रहे हैं? चौधरी चरण सिंह। तो पहले बने मोरारजी देसाई और फिर कौन बने? चौधरी चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर चौधरी चरण सिंह जब बने तो इसके बाद वो भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, और उनके बारे में तो कहा जाता है कभी भी वो संसद ही नहीं गए। जब तक प्रधानमंत्री रहे उन्होंने संसद के दर्शन ही नहीं किए, ठीक है। अंत में ये सरकार या 6वीं लोकसभा भंग कर दी गई और फिर से चुनाव हुए। और जब चुनाव हुए तो इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बन रही, इंदिरा गांधी फिर पूर्ण बहुमत से विजयी होती है। और इस तरह 7वीं लोकसभा जो 1980 में गठित होगी और कब तक रहेगी? 84 तक रहेगी। और 84 में भी इंदिरा जी की हत्या हो जाएगी, तो राजीव गांधी थोड़े समय के लिए फिर चुनाव होंगे, फिर राजीव गांधी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लिखिए, अब 7वीं लोकसभा,
और 7वीं लोकसभा का टाइम देखो 21 जनवरी 1980 से 21 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1984 तक, 31 दिसंबर 1984 तक ये चलती है सरकार। तो देखिए इंदिरा जी को 2/3 बहुमत, इंदिरा जी को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ, या 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। और इन्हीं के समय आप लोगों ने पढ़ा था 1984 में एक ऑपरेशन चला था, कौन सा? ब्लू स्टार चला था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन चला। हमने पीछे भी बताया, उस समय जो है खालिस्तानी मांग कर रहे थे ना, अलग एक देश की मांग कर रहे थे। तो उस समय जो है बड़े नेताओं की या अधिकारियों की हत्या कर रहे थे। तो कुछ जो है खालिस्तानी जो है कहाँ घुस गए थे? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिप गए थे जो है। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो उन्होंने फिर आदेश दिया, तो पहले समर्पण के लिए कहा गया। उन्होंने जब समर्पण नहीं किया तो कहते सेना जो है फिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गई और उन जो है खालिस्तानी जो मांग कर रहे थे उनको सबको मौत के घाट उतार दिया था। इस बात से जो है सिख समुदाय क्या था? नाराज था, और उसी का बदला लिया इंदिरा गांधी की हत्या। तो इंदिरा गांधी की हत्या कब कर दी गई? 31 अक्टूबर 1984। तो उन्हीं के जो कमांडोज थे, जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने ही हत्या कर दी थी, ठीक है। तो राजीव गांधी जो उस समय बाहर थे या पायलट भी थे शायद वो, तो उनको फिर ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री का पद दिया। लेकिन फिर चुनाव हुए और चुनाव में जो है फिर कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से जीती और राजीव गांधी इस तरह प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए 8वीं लोकसभा, 8वीं लोकसभा 8वीं लोकसभा का कार्यकाल लिखिए 15 जनवरी 1985 से 15 जनवरी 1985 से 27 नवंबर 1989। 15 जनवरी 1985 से 27 नवंबर 1989 है। तो लिखिए इसमें राजीव गांधी को इस चुनाव में, राजीव गांधी को इस चुनाव में 419 सीटें प्राप्त हुई, 419 सीटें प्राप्त, ठीक है। और क्या बने वो? प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर से वो पहले थे ही, जब उनकी मां की मृत्यु हुई, हत्या हुई इंदिरा जी की, तब बने। फिर चुनाव हुए तो फिर जो है प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी। और आपको पता है इन्हीं के प्रधानमंत्री के काल में कंप्यूटर की देन है ना, तो कंप्यूटर भारत आए। लेकिन इनके समय कई घोटाले हो गए, जैसे बोफोर्स कांड घोटाला हुआ ना इन्हीं के समय, और फेयर फैक्स जैसे घोटाले हुए। इन कारण जो है लोगों में असंतोष था और बीपी सिंह इनकी पार्टी से हट गए। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, जनता दल। तो जनता दल बनाई, तो जनता दल में बीपी सिंह, मुलायम सिंह, चौधरी देवीलाल, ये सब नेता जो है एकजुट हुए
और इस तरह फिर जनता दल की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन 1 साल ही वो रहेंगे, फिर इसके बाद उसी में विस्फोट होगा और जनता दल फिर यूनाइटेड बन जाएगा उन्हीं से अलग होकर के, तो चंद्रशेखर फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो लिखिए अब नवीं लोकसभा, नवीं लोकसभा, और नवीं लोकसभा का टाइम लिखो 18 दिसंबर 1989 से 18 दिसंबर 1989 से 13 मार्च 1991 तक, 13 मार्च 1991 तक। तो देखिए त्रिशंकु, त्रिशंकु या इसी को हंग भी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा का दौर प्रारंभ, लोकसभा का दौर प्रारंभ है, यानी कई पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई। ठीक है, तो इसी को कहते हैं त्रिशंकु, यानी अकेले दल नहीं, कई दल मिलकर के सरकार बना रहे। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा एक गठबंधन बना, इंडिया अलायंस बना है, तो इसमें कई दल है ना मिलकर के। अब ये कई दल जीत करके यदि सरकार बनाते तो वो कैसी होगी? त्रिशंकु सरकार होगी। ठीक है, कई दल मिल करके सरकार चलाएंगे, लेकिन हमें लगता है बनने से पहले ही भंग हो जाएगा, चुनाव से पहले। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अलग हो गए और आज ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में लोकसभा के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही विस्फोट हो जाएगा तो ये अलायंस भी क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो चलिए, तो कौन प्रधानमंत्री बने? तो देखो पहले बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर, जिन्हें युवा तुर्क भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर, इनको युवा तुर्क भी कहा जाता है, बलिया के रहने वाले तो युवा तुर्क भी कहते हैं। ठीक है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस समय चुनाव लड़ा था हमारे डिस्ट्रिक्ट से, फतेहपुर से। ठीक है, और तब प्रधानमंत्री बने थे। तो लोकसभा कहाँ से चुने गए थे? फतेहपुर से चुने गए थे और ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, फिर इसके बाद विस्फोट हुआ तो इन्होंने जनता दल यू बना लिया और अलग होकर के फिर ये बने 1 साल तक। तो इस तरह ये नवीं लोकसभा कब से कब तक रही? 89 से 91 तक। ठीक है, अब ये नवीं लोकसभा भी भंग कर दी गई, पूरी नहीं हुई, फिर चुनाव हुए। अब जब चुनाव हुए 91 वाले, तो उसी चुनाव के दौरान ही आपको पता है जब चुनाव प्रचार में थे राजीव गांधी, तभी जो है उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। कब? 21 मई 1991 को। कहाँ के? तमिलनाडु के पेरम बदूर। और कारण क्या था? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम संगठन था श्रीलंका में, जाफना प्रायद्वीप में। ठीक है, तो कहते हैं कि जब वो राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे, कब? 1985 से 89 के दौरान। तो चूंकि श्रीलंका का मामला था और ये लिट्टे वाले श्रीलंका की सरकार को परेशान करते थे, उनके नेताओं की भी हत्या कर रहे थे, इसलिए श्रीलंका की सरकार ने इनसे मदद मांगी थी राजीव गांधी से। तो राजीव गांधी जी ने सेना भेजी थी, शांति सेना। कहाँ पे? श्रीलंका। और उसी शांति सेना की मदद से जो है श्रीलंका की जो सेना थी, उन्होंने लिट्टे वालों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो उस समय लिट्टे के प्रमुख थे वी प्रभाकरन, तो उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार की सबको मार दिया गया। इस कारण जो है लिट्टे वाले क्या थे? नाराज थे और उन्होंने इसका बदला लिया चुनाव प्रचार के दौरान। 1991 में जब चुनाव हुए तो वो भाषण दे करके राजीव जी नीचे उतर रहे थे, तो कुछ महिलाएं माला लिए खड़ी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ऐसे माला पहनाने के लिए खड़ी है, तो उन्होंने माला भी पहनाया। और वो सुसाइड बॉम्बर थी, क्योंकि बांधे हुए थी, पूरी जैकेट पहने हुई थी बम का, उन्होंने रिमोट से दबाया और खुद भी मर गई और उसमें राजीव गांधी, उनके सुरक्षा गार्ड जो थे, सब लोग मारे गए। ठीक है, तो वो कांड हुआ था। तो इसके बाद जो है कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला। अब ये था किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए,
चूंकि नारायण दत्त तिवारी जी उस समय दावेदार थे प्रधानमंत्री के, लेकिन वो ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे, ठीक है, जो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तो दावेदार वही थे। तब फिर लाए गए साउथ से किसे, पीवी नरसिम्हा राव जी को। तो 1991 में भी कौन प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव, और उन्हीं के समय उदारीकरण की नीति शुरू हुई ना, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो रही है। और उसी समय वित्त मंत्री के पद पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल करके फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो देखिए अब 10वीं लोकसभा है, तो 10वीं लोकसभा टाइम लिखिए 9 जुलाई 1991 से 9 जुलाई 1991 से 10 मई 1996 तक, 10 मई 1996, ठीक है। तो कहते हैं देखो, किसी भी दल का बहुमत ना होने के बाद भी, पूर्ण बहुमत किसी भी दल को नहीं था, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना होने के बावजूद भी, ना होने के बावजूद भी पीवी नरसिम्हा राव जी ने, पीवी नरसिम्हा राव जी ने सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया। सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया, 5 वर्ष पूरा किया, ठीक है। पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा दल था कांग्रेस, इसलिए इन्होंने सरकार बनाई। इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव जी को जुगाड़ू प्रधानमंत्री कहते हैं। कैसे प्रधानमंत्री? हाँ, यानी पूर्ण बहुमत के बाद भी इन्होंने पूरी सरकार चलाई, ठीक है। अब देखिए 11वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, और 11वीं लोकसभा का कार्यकाल लिखिए 22 मई 1996 से 22 मई 1996 से 4 दिसंबर 1997 तक, 4 दिसंबर 1997 तक। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब चुनाव हुए तो सबसे बड़ी पार्टी बन करके कौन आई? भाजपा। और कौन प्रधानमंत्री बने? अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन के लिए? 13 दिन, ठीक है। लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था, और वो जानते थे कि हम बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो बहुमत सिद्ध करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। तब आई भी जनता दल की फिर सरकार बन रही है। तो पहले कौन बने प्रधानमंत्री? पहले बने एच.डी. देवगौड़ा, मतलब अटल जी के बाद एच.डी. देवगौड़ा, और फिर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो लिखिए अटल जी ने विश्वास मत, अटल जी ने विश्वास मत पर मतदान के पूर्व, विश्वास मत में मतदान के पूर्व ही, मतदान के पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ये 13 दिन की सरकार थी अटल जी की, याद रखिएगा। फिर इनको अतः एच.डी. देवगौड़ा, अतः एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल क्रमशः प्रधानमंत्री बने। अतः एच.डी. देवगौड़ा यानी
हरदन हल्ली डुड्डा गौड़ा देव गौड़ा पूरा नाम था, HD देव गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल क्रमशः प्रधानमंत्री बने। तब ये दो लोग बनते हैं जनता दल से, ठीक है। और इन्हीं के भाई है सतीश गुजराल, जिनकी अभी मृत्यु हुई है, बहुत अच्छे चित्रकार थे, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। दो प्रधानमंत्री बने। हाँ, पहले HD देव गौड़ा बने और फिर बने इंद्र कुमार, यानी 3 प्रधानमंत्री बने। अटल जी भी तो बने, पहले अटल जी बने 13 दिन के लिए, फिर HD देव गौड़ा, फिर इंद्र कुमार। चूंकि 13 दिन की वो सरकार थी, अब 13 दिन बाद चुनाव कराती, चुनाव आयोग तो बहुत खर्चा लगता, इसलिए फिर किनको, जनता दल वालों को, तो जनता दल को समर्थन दिया कांग्रेस ने, तो इस कारण पहले ये प्रधानमंत्री बने, फिर इनको हटे तो फिर ये बने, ठीक है। ऐसा चलता रहा, फिर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, तो फिर जो है फिर चुनाव हुए, तो अब कौन बनेगी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब बनेगी उनकी 13 महीने की सरकार, और 13 महीने के बाद फिर बनेगी सरकार उनकी 5 साल की, तो लगातार अब फिर अटल जी रहेंगे, ठीक है। तो लिखिए अब 12वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, ये सब जानिए 1990 की घटना है, क्योंकि आप लोग तो थे नहीं उस समय, थे 90 में। हाँ, तो 23 मार्च 1998 से 23 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक, 26 अप्रैल 1999 तक ये टाइम है 12वीं लोकसभा का, ठीक है। तो लिख लो कार्यकाल की दृष्टि से, कार्यकाल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा, सबसे छोटी लोकसभा, क्योंकि कितने एक ही साल में चुनाव हो गए, ठीक है, 1 साल से कम ही, बाकी तो 2-2 साल तक रही। ये लोकसभा ऐसी थी जो 1 साल में ही, यानी 13 महीने में, लगभग 12-13 महीने में जो है ये क्या कर दी जा रही है, भंग कर दी जा रही है, ठीक है। अब देखो 13वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा का टाइम लिखिए 20 अक्टूबर 1999 से, 20 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक, 6 फरवरी 2004, ठीक है। और फिर अटल जी जो है सरकार बना रहे हैं, तो कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल जी प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और ये सरकार फिर 5 साल, वैसे तो पूरी 5 साल नहीं चली, लगभग 4 साल 4 माह तक चली, और इन्होंने फिर चुनाव करवा लिए, ठीक है। अब लिखिए 14वीं लोकसभा, अब देखिए फिर चुनाव हुए, तो अब इस बार कांग्रेस जीतेगी, और लगातार फिर 14वीं और 15वीं लोकसभा में किसकी सरकार रहेगी, कांग्रेस की सरकार रहेगी, और प्रधानमंत्री कौन बने रहेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, को 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हैं, पहली बार 5 साल और फिर दूसरी बार फिर 5 साल। तो लिखिए 14वीं लोकसभा कार्यकाल के 2 जून 2004 से, 14वीं लोकसभा 2 जून 2004 से 18 मई 2009 तक, 18 मई 2009 तक ये सरकार चल रही है। तो देखो यूपी
के नेतृत्व में, यूपीए, इसका फुल नेम भी पूछा गया कई बार है, तो लिख लो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लिख लीजिए इसका पूरा नाम, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव अलायंस, ALLIANCE है। इसको कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, हिंदी में लिख लो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कई बार पूछा गया यूपीए का पूरा नेम, एनडीए का पूरा नेम है, याद रखिएगा। तो लिखो यूपीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, यूपीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, मनमोहन सिंह जी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ठीक है। फिर ये 15वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, और 15वीं लोकसभा का टाइम है 1 जून 2009 से 1 जून 2009 से 18 मई 2014, 18 मई 2014। तो फिर लिख लीजिए यूपीए को पूर्ण बहुमत, यूपीए को पूर्ण बहुमत और मनमोहन सिंह जी, और मनमोहन सिंह जी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो दोबारा फिर बन रहे हैं, ठीक है। अब आइए 16वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा। अब यहां से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब किसकी सरकार बन रही है? एनडीए की है। तो 18 मई 2014 से 18 मई 2014 से 3 जून 2019, 3 जून 2019। तो लिखिए एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एनडीए का फुल नेम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। ठीक है, एनडीए को पूर्ण बहुमत और डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसको कहते हैं राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन। डेमोक्रेटिक माने क्या होता है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र है। तो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन एनडीए है। अब ये 17वीं लोकसभा जो इस समय चल रही है, 17वीं लोकसभा, और इसका टाइम लिखिए 3 जून 2019 से 3 जून
2019 से अब तक, ठीक है। अब चुनाव होने अभी 24 में, तो अब देखिए फरवरी में घोषणा होती है, कब होती है, तो अप्रैल या मार्च अप्रैल मई तक चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। और लिख लीजिए, एनडीए को पूर्ण बहुमत, फिर बन रहा है एनडीए हुआ है, एनडीए को पूर्ण बहुमत और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। दोबारा प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ये इस समय कितनी लोकसभा हो गई? 17, और 17वीं चल रही है। अब जो नई बनेगी वो होगी 18वीं लोकसभा। अब किसकी बनती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो याद हो जाएंगी ये लोकसभा और उनका कार्यकाल, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं संसदीय कार्यवाहियों की, ठीक है। तो संसदीय कार्यवाहियों में आपने देखा होगा कि संसदीय कार्यवाहियों में जो संसद की जब बैठक होती है तो वहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है एक टाइम आता है जिसे कहते हैं प्रश्नकाल, ठीक है, और एक होता है शून्यकाल। तो प्रश्नकाल कब होता है, जिसे क्वेश्चन आवर कहते हैं, तो वो होता है 11 से 12 बजे तक, ठीक है। और शून्यकाल कब होता है, तो 12 से 1। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शून्यकाल किसकी देन है। अभी हमने कल टेलीग्राम में भी ये क्वेश्चन डाला था, याद है आप लोगों को? कल की परसों टेलीग्राम में हमने ये क्वेश्चन डाला था कि शून्यकाल किसकी देन है, तो भारत की ही देन है। और ये नाम जो है भारत की मीडिया ने दिया है। किसने? भारत की मीडिया ने दिया है। कौन सा नाम? शून्यकाल, यानी 0 आवर नाम दिया है, ठीक है। तो थक गए हैं आप लोग? इसको वो करो, पॉज करो। तो देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।